नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त एडवोकेट सागर वर्मा। और आज हम बात करने वाले हैं कि जब लड़का और लड़की रिलेशन में होते हैं तो कभी कभी उनके बीच में कोई अनबन हो जाती है या कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाते हैं। तो इन कंडीशंस में सबसे पहले लड़की क्या करती है, लड़के को धमकी देती है कि मैं तुम्हें झूठी रेप केस में फंसा दूंगी। या कई बार वो ऐसा भी कर लेती है कि वो 376 जैसे संगीन धाराओं में उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करवा देती है। तो इन कंडीशन से लड़के का बहुत ज्यादा मेंटली हेरेसमेंट हो जाता है, वो मेंटली टूट जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपके किसी परिचित के साथ में फिर आपके साथ में कोई ऐसा होता है तो इन कंडीशंस में उसके पास में कौन कौन से रास्ते खुले रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे ही आपके खिलाफ कोई एफआईआर लॉन्च हुई तो सबसे पहले आपके पास विकल्प मौजूद है कि आप सेशन कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में धारा 438 सीआरपीसी के तहत एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। वहां पर आपको कोर्ट को बताना पड़ेगा कि हमें हमारे खिलाफ एक झूठी एफआईआर लॉन्च हो गई है जिसमें हमें गिरफ्तारी की आशंका है। तो ऐसे में अगर कोर्ट को आप कन्विंस कर देते हैं तो वहां से भी आपको बेल मिल सकती है। तो सपोज कीजिए अगर वहां से आपको बेल नहीं मिल पाई तो सीधा आप सेशन कोर्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर 482 यानी 482 में आपके पास पावर है कि आपके पास शक्ति है कि आप सीधा हाई कोर्ट में जाकर, जो कि इनहेरिटेंस पावर ऑफ हाई कोर्ट के बारे में बात करती है, वहां पर आप जो आपके खिलाफ झूठी एफआईआर लॉन्च हुई है उसको कवैस करवाने के लिए सीधा आप हाई कोर्ट पे जा सकते हैं। तो वहां से भी चांस होते हैं कि आपके जो खिलाफ जो एफआईआर झूठी लॉन्च हुई है वहां से कवैस हो जाए या खत्म हो जाए। या फिर अगर आपको लगता है कि जो आपके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हुई है वो बिल्कुल झूठी है, वो हमें बिल्कुल फंसाने के लिए की गई है, तो ऐसे में आप लड़की के खिलाफ 182 आईपीसी या फिर 211 आईपीसी के तहत कोर्ट में कंप्लेंट कर सकते हैं, जिसमें आप कोर्ट से बता दो कि हमारे खिलाफ लड़की ने झूठी एफआईआर लॉन्च करवाई है। या फिर अगर उस एफआईआर के लॉन्च होने के बाद में आपकी जो समाज में ख्याति थी, जो गुडविल थी या रेपुटेशन थी परिवार की, वो खत्म हो गई है, तो ऐसे में आप लड़की के खिलाफ डेफेमेशन यानी मानहानि का केस भी कर सकते हैं। और हर जाने के स्वरूप आप कोर्ट में लड़के से 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख जो भी आपको उचित लगे उसकी मांग कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि लड़की बस केवल धमकी देती है आपको झूठे रेप केस में फंसाने के लिए, तो इन कंडीशंस में भी आपके पास विकल्प मौजूद होते हैं कि आप लड़की के खिलाफ एक्सटोर्सन या फिर 506 आईपीसी के तहत कोर्ट में कंप्लेंट कर सकते हैं कि लड़की हमें धमकी दे रही है। तो वहां से भी आपके पास विकल्प होते हैं। तो अगर दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।